रूही अपने घर जाकर सोफे पर बैठ स्वयं के बारे में सोचने लगी। रोहन होटल आया और स्वयं को खिड़की के पास खड़े देख उसके पास आया। आज स्वयं ने भी हार मान ली थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। रोहन ने भी उसे अच्छे से रोने दिया। इन 2 सालों में स्वयं कभी इतना रोया नहीं था। डाइवोर्स के टाइम पर भी नहीं, पर आज उससे रहा नहीं गया और वो टूट गया। अगली सुबह 8 बजे पेरिस एयरपोर्ट में रूही सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी। अलार्म बजने पर उठकर देखा 7 बज रहे थे। जल्दी उठकर नहाने गई और बाहर निकल गई। स्वयं और रोहन वक्त पर पोर्ट पहुंच गए। स्वयं किसी से कुछ भी बोलने के हालत में नहीं था, तो सारा प्रोसेस रोहन ने किया। गेट के पास बैठकर स्वयं अपनी फ्लाइट के लिए वेट करने लगा, तभी एक महिला आकर उसके बगल वाले सीट पर बैठ गई। वो भी प्रेग्नेंट थी और अपने पति की वेट कर रही थी। उसके हस्बैंड ने उसे गाल पर किस करते हुए पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए खाने की? नहीं, बस पानी चाहिए, महिला ने कहा। मैं ले आता हूँ, बोल हस्बैंड चला गया। उन दोनों का प्यार देख स्वयं की आंखें भर आई और सोचने लगा, ये कहानी मेरी और रूही की भी हो सकती थी। पर मेरी किस्मत। स्वयं ये सोच ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में कहा, बड़े बदतमीज हो यार तुम। तुम्हारी फिर से होने वाली बीवी प्रेग्नेंट है और यहाँ खड़ी है और तुम आराम से बैठे हो। स्वयं उस आवाज को सुन जल्दी से पीछे घुमा। पीछे रूही खड़ी थी, एक सिंपल से येलो ड्रेस में। स्वयं के चेहरे को देखकर अपना पेट कपड़कर हंसने लगी। क्या हुआ? रूही ने पूछा। स्वयं अपना सिरनामे हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं ये सपना है। बोल फिर से मुड़कर बैठ गया। अरे, इसकी याददाश्त चली गई है क्या? रूही ने पास बैठे रोहन से पूछा, जो रूही को देखकर खुद हैरान था। नहीं, ये ठीक है, पर तुम कितनी क्यूट लग रही हो इस ड्रेस में, रोहन ने कहा और स्वयं को देखने लगा। स्वयं रोहन को देखकर बोला, तुझे रूही दिखाई दे रही है? हाँ, सबको दिख रही है, रोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा। स्वयं फिर से मुड़ा और रूही को देखने लगा। फिर अपने हाथ पर चिमटी काटी और जब दर्द हुआ तो रोहन की ओर फिर से देखा और कहा, तू मेरी वाली पर लाइन मार रहा है? मेरी इतनी हिमायत? ना बाबा ना, बोल रोहन हंसने लगा। रूही भी हंसने लगी तो स्वयं खड़ा हुआ और उसके पास गया। तू सच में यहाँ है? स्वयं उसके गाल को छूकर पूछने लगा। अब तुम जा रहे हो तो तुम्हें रोकने मुझे आना ही पड़ा, रूही ने कहा। नहीं, मैं अब कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? स्वयं उसके करीब आकर पूछा। हाँ, रूही के उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। फिर से कहीं नहीं जा रही ना? स्वयं ने पूछा। नहीं, कहीं नहीं जा रही। ऑलवेज विथ यू, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त बेबी ने रूही को किक मारा। उफ़, कहते हुए रूही ने हाथ पेट पर रखा। क्या हुआ? स्वयं घबरा गया। सुबह से किक मार रहा है तुम्हारा बेटा, रूही ने कहा और अपनी गलती रियलाइज करते हुए दांतों तले जीभ दबा ली। बेटा यानी लड़का है? स्वयं ने पूछा। हाँ, वो यहाँ के डॉक्टर्स जेंडर बता देते हैं ताकि पैदा होने से पहले हम सारी तैयारियां कर ले, रूही ने कहा। तो मैं अपने बेटे को वो सब कुछ सिखा दूंगा और कभी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। स्वयं उसके माथे को चूमते हुए बोला। प्रॉमिस? रूही ने पूछा। प्रॉमिस, स्वयं ने कहा। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट अब बोर्डिंग के लिए तैयार है। सभी चलकर जाने लगे और रूही स्वयं को देखने लगी। अब क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ अपनी फिर से होने वाली बीवी के साथ प्री हनीमून पेरिस में ही कर लूं। आइडिया कैसा लगा? बोलते हुए स्वयं उसे किस करने लगा। रूही हंसते हुए स्वयं को किस करने लगी और बोली, बहुत ही मस्त आइडिया है। पर तुम्हारा लगेज वो वापस कर देंगे, डोंट वरी, स्वयं ने कहा। पर मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना,
रोहन ने कहा और अपना बैग उठाकर चल दिया। स्वयं और रूही ने रोहन को बाई बोल एयरपोर्ट से बाहर आए। स्वयं का लगेज भी एयरपोर्ट ने वापस कर दिया। रूही के घर की ओर बढ़ गए। रूही की जिद थी कि वो बेबी पेरिस में ही डिलीवर करना चाहती है, पर स्वयं उसके अगेंस्ट था। पर क्यों? पाउट करते हुए रूही ने पूछा। क्योंकि हम दोनों इंडियन हैं और बेबी को यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगी, स्वयं ने कहा। पर रूही ने कहा, पर स्वयं ने उसे चुप करा दिया ये कहके कि अगर डिलीवर करना ही है तो ऑस्ट्रेलिया चलो, वहां कर लेंगे। ठीक है, बोल रूही मान गई, पर अभी भी उसका दिल नहीं मान रहा था। 3 दिन बाद स्वयं ने रूही की हेल्प की पैकिंग में और ऑस्ट्रेलिया ले गया। क्योंकि ट्रैवलिंग करके रूही थक गई थी, वो 2 दिन तक सोती रही। कमर दर्द के कारण बड़े मुश्किल से उठ रही थी और तीसरे दिन स्ट्रेस के कारण उसकी डिलीवरी भी हो गई। स्वयं हॉस्पिटल में ही था और पूरा टाइम रूही के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था रूही से ज्यादा स्वयं को दर्द हो रहा है। इतना जो नोच रही थी रूही उसे, तुम्हारी वजह से मुझे झेलना पड़ता है। अब और नहीं, बस ये लास्ट, इसका बाद कुछ नहीं। नो वे, बोलते हुए रूही रोने लगे। सॉरी स्वीट हार्ट, ये लास्ट है। अब और नहीं, बोल स्वयं ने उसके माथे पर किस किया। रूही ने रोते हुए बेबी डिलीवरी को देखकर स्वयं की भी आंखें भर आई। बटन जैसी नाक है इसकी, रूही ने कहा। खबरदार, जो मेरे बेटे को जज किया, बोलते हुए स्वयं ने बेबी को सीने से लगा लिया। उसकी पॉजेसिवनेस देखकर रूही हंसने लगी। कुछ दिनों बाद रूही और बेबी को डिस्चार्ज किया गया। दोनों हेल्दी थे। रंजना जी, दादी और अजय जी ने तीनों को घर में फिर से स्वागत कर बेबी को बारी बारी गोद में उठाने लगे। इंडिया से शक्ति ने भी वीडियो कॉल कर रूही को बधाई दी। पीछे से अजय जी ने कहा, स्वयं तो सेटल हो गया, अब तुम्हारी बारी है शक्ति। अरे पापा, भूल गए क्या? दोनों ने गुस्से में डाइवोर्स कर लिया है और पहली शादी में भी कुछ मजा नहीं आया। अब इनकी शादी करते हैं पहले, फिर मेरी, बोल शक्ति स्माइल करने लगा। शक्ति ने बात सही कही। रूही और स्वयं को फिर से शादी तो करनी होगी, और इस बार सारी रस्में और रिवाजों के साथ। रंजना जी ने कहा, हाँ, और रूही के फैमिली को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे, यही शादी करेंगे, अजय जी ने कहा। धीरे धीरे डिस्कस करते करते शादी का डेट भी फिक्स हो गया। अगले महीने 23 को, ठंड में शादी। आंखें बड़ी कर रूही ने स्वयं से पूछा, डार्लिंग तुम भूल रही हो, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहाँ दिसंबर में गर्मी और अप्रैल में सर्दी होती है, स्वयं ने कहा। है? रूही कंफ्यूज्ड होकर पूछने लगी। तो चिलकर, वैसे बेबी का नाम सोचा है तुमने? स्वयं ने पूछा। स्वरूप, स्माइल करते हुए रूही ने कहा। यानी हम दोनों का नाम जोड़कर? स्वयं उसे कमरे में ले जाते हुए पूछने लगा। यस, रूही ने कहा और दरवाजा बंद किया। स्वरूप अभी भी रूही के गोद में सो रहा था। उसे ऐसे सोते देख स्वयं स्माइल करने लगा और धीरे से उसे उठाकर क्रेडल में रखा। जैसे ही क्रेडल में रखा, स्वरूप ने अपने स्वर शुरू कर दिए, यानी जोर जोर से रोने लग गया। उसे देखते हुए स्वयं अपने कमर पर दोनों हाथ रख बोलने लगा, लगता है ये मेरा पत्ता काट कर ही रहेगा। माँ का लाडला बन गया ऑलरेडी। तभी बाहर से दादी ने कहा, शादी से पहले एक कमरे में नहीं सोना है, बाहर निकल नालायक स्वयं। अब दादी भी टीम स्वरूप बन गई। वाह, बोलते हुए स्वयं ने दरवाजा खोला तो दादी अपनी छड़ी लेकर स्वयं के पास आई। खबरदार, अगर रूही के पास गया तो अगले 1 महीने तक उसके पास मत जाना, बोल दादी ने स्वयं को रूम से बाहर भगा दिया। अरे दादी, जा रहा हूँ, अपना वॉयलेंट स्ट्रीक मत दिखाओ, बोलते हुए स्वयं अपने आप को बचाने लगा और कमरे से बाहर दौड़ने लगा। दादी भी छड़ी लेकर पीछे पीछे चली गई।
दादी पोते की हरकत देख रूही हंसने लगी और रोते हुए स्वरूप को गोद में लिया और फीडिंग कराने लगी। कुछ दिनों बाद रूही इंडिया गई और अपने माँ पापा से मिलने नासिक पहुंच गई। सुबह के 10 बजे उसके पापा चाय पी रहे थे जब घर की घंटी बजी। मैं देखता हूँ, बोल शिंदे जी ने दरवाजा खोला और वही जम गए। सामने रूही अपने बॉबी को लेकर खड़ी थी। स्वयं भी साथ था। तुम दोनों यहाँ? और साथ में? शिंदे जी ने पूछा। कौन है? पीछे से सरला जी पूछती हुई आई। रूही को देख उनकी आंखें भर आई। रूही, ये बेबी किसका है? सरला जी कुछ समझ नहीं सकी। बताती हूँ। पर क्या हम अंदर आ सकते हैं? रूही ने पूछा। हाँ बेटा बिल्कुल, सरला जी ने कहा और दोनों को अंदर बुलाया। शिंदे जी भी चुपचाप उनके पीछे चले आए। दोनों को वहां देख पूछने लगे, तुम दोनों साथ में कैसे? और ये बच्चा किसका है? पापा मैं बताता हूँ, बोल स्वयं ने सारी बात बता दी। स्वयं की बात सुनकर सरला जी वहीं रोने लगी। मेरी बेटी ने अकेले कितना सहा है। सॉरी रूही, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। रूही को देख उनकी आंखें भर आई। शिंदे जी अब तक रूही को ही देख रहे थे। आखिर उनके कहने पर ही सरला जी रूही से मिल नहीं पा रही थी। आज भी शिंदे जी को गुस्सा था कि रूही के वजह से उनकी नाक कट गई। माँ प्लीज, आपकी गलती नहीं है, बोल रूही शिंदे जी की ओर देखने लगी। पापा हो सके तो मुझे माफ कर देना, बोलते हुए रूही नीचे देखने लगी। मुझे माफ कर दो रूही, मैं तुझे समझ नहीं सका, तुम्हारी ममता और दर्द को नहीं समझ सका, बोल शिंदे भी फफकने लगे। पापा प्लीज, बोल रूही उनके पास गई और फिर कहा, इससे मिलो पापा, ये मेरे और स्वयं का बेटा स्वरूप है। स्वरूप का खिलखिलाता चेहरा देख शिंदे जी भी स्माइल करने लगे। फिर रूही को देखकर पूछने लगे, मुझे माफ कर दो रूही, पापा अब प्लीज और सॉरी मत बोलो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं प्लीज, रूही ने कहा। शिंदे जी ने आंसू पोंछकर स्वरूप को गोद में लिया और उसके साथ खेलने लगे। रूही के भाई बहन भी आ गए। मुंबई से निहारिका भी आ गई। कुछ दिन नासिक में रुककर रूही अपने भाई बहन यानी वेद, निवेदिता और निहारिका के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। स्वयं भी उसके सिबलिंग्स के साथ घुल मिल गया। स्वरूप को नाना नानी का इतना प्यार मिला कि पूरे दिन वो उनके साथ ही रहता था। रूही ने सबको बताया कि शादी फिर से होगी और इस बार ऑस्ट्रेलिया में ही होगी, इसलिए सबको आना होगा। निहारिका सबसे पहले तैयार हो गई। वेद ने पहले ना कहा फिर हाँ कह दिया। सरला जी और अशोक शिंदे जी तो पहले से ही तैयार थे। मुंबई से शक्ति भी साथ चलने वाला था। 2 दिन बाद की फ्लाइट थी और शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ बचा था। तो सभी सुबह की ट्रेन लेकर मुंबई पहुंचे और शॉपिंग करने लगे। शक्ति अपना काम खत्म करने में बिजी था। अब उनका ऑफिस पुणे और मुंबई दोनों शहर में था और वो यहाँ पर अकेला, तो काम भी ज्यादा था। सबने खुद शॉपिंग की। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया जाना था स्वयं ने एयरपोर्ट से शक्ति को कॉल लगाया और पूछा, किधर है भाई? तू आ रहे हैं मेरी शादी में या नहीं? आ रहा हूँ भाई, रास्ते में हूँ, बोल शक्ति ने कॉल काटा और गाड़ी भगा दी। इधर सभी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे। मैं अपने लिए कॉफी ला रही हूँ। आप लोगों के लिए कुछ चाहिए? निहारिका ने पूछा। सबने मना कर दिया तो निहारिका अकेली कॉफी लेने गई। ऑर्डर देकर पूछा, कितना हुआ भैया? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्लेस माई ऑर्डर फर्स्ट? आई एम इन अ हरी, आई माइट मिस माई फ्लाइट। प्लीज, एक व्यक्ति पीछे से निहारिका को बोला। एक्सेंट सुनकर पहले तो निहारिका का दिल इतने जोर से कूदने लगा कि शायद अभी बाहर आ जाएगा। जी, क्या कहा आपने? पलके झपकाते हुए निहारिका ने पूछा। शायद इसे इंग्लिश नहीं आती, सोचते हुए उस व्यक्ति ने कहा, क्या मैं ऑर्डर पहले प्लेस कर सकता हूँ? नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
मैं इंग्लिश समझा सकती हूँ, तुनक के निहारिका बोली। तो इतना भाव क्यों खा रही थी? हाँ या ना में जवाब देती, उस शख्स ने भी चिढ़ते हुए बोला, थोड़ा अंग्रेजी क्या झाड़ लिया, खुद को हीरो समझता है क्या? बस शक्ल अच्छी है, मैनर्स बिल्कुल जीरो। मुंह बनाते हुए निहारिका ने कहा, देख मेरा पेशेंस ऑलरेडी आउट हो गया है, अगर और बक बक किया तो दिमाग भी आउट हो जाएगा। शख्स ने गुस्से में कहा। शक्ति, लड़ क्यों रहा है? स्वयं वहां आते हुए बोला। कौन शक्ति? ये तो पागल खाने से भाग कर आया है। निहारिका ने अपने होने वाले जीजू से कहा, भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। कैसे कैसे लोग ट्रेवल करते हैं आजकल। इसको समझाओ, इतना नौटंकी ना करे। शक्ति ने स्वयं से कहा, तुम स्वयं जीजू को कैसे जानते हो और उसे भाई क्यों बुला रहे हो? निहारिका ने पूछा। सीरियसली? भौं उचकाते हुए शक्ति ने निहारिका से पूछा और हाथ बांध के खड़ा हो गया। निहू, ये मेरा छोटा भाई शक्ति है और हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया वापस आ रहा है शादी अटेंड करने। स्वयं ने प्यार से कहा। क्या? बोलते हुए निहारिका स्वयं को देखने लगी। मर गए। बोलते हुए निहारिका अपना सिर दबाने लगी। निहू, ये कैसा नाम है? शक्ति ने पूछा। मेरा निकनेम है और बहुत ही प्यारा है। तुमसे मतलब? निहारिका ने पूछा। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। सुनकर ऐसा लगता है पूरा नाम बोलते बोलते किसी के गले में अटक गया और दो शब्द ही निकल पाया। शक्ति ने नाम का सत्यानाश कर दिया। हाउ डेयर यू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए निहारिका उसे मारने को आगे हुए पर एन वक्त पर स्वयं ने उसे रोक लिया और बाकी घरवालों के पास ले जाने लगा। जीजू छोड़िए मुझे, बड़ा ही बदतमीज है आपका भाई। आपके बिल्कुल अपोजिट पर कोई बात नहीं। मैं आ गई हूं न, अब मैं इसे सुधरूंगी। बोलते हुए निहोरिका हाथ पैर मारने लगी पर स्वयं की पकड़ मजबूत थी। उसका हाथ पकड़े उसे ले जा रहा था। उसे घसीट कर ले जाते देख शक्ति है कर वही गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद शक्ति भी घरवालों से मिलने आया और सबका आशीर्वाद लेते हुए प्रणाम किया। सरला जी को शक्ति बहुत पसंद आया, पर नेहू रूही के पास खड़े शक्ति को कोसे जा रही थी। क्यों गालियां दे रही है? क्या हुआ? रूही स्वरूप को सुलाते हुए पूछी। मेरे होने वाले जीजू को दोस्त भाई जो है उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। निहू ने कहा। क्यों, क्या हुआ? रूही ने पूछा। तभी निहू ने सारी कहानी बता दी। उसकी बात सुन रूही भी हंस पड़ी। शक्ति की नजर निहारिका पर गई तो गुस्से से देखने लगा और इशारों में कहा, मेरी नजर तुम पर ही है नौटंकी, संभल के रहना, दुष्ट जानवर, भाग यहाँ से। निहारिका ने भी इशारों में धमकी दी। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों ने फ्लाइट बोर्ड की। रूही स्वयं के साथ बैठी थी। निवेदिता और वेद साथ बैठे थे सला जी शिंदे जी के पास। अब बचे तो सिर्फ निहारिका और शक्ति। इसके साथ ही मुझे फिर से क्यों फंसाया? कोसते हुए निहारिका दूसरी ओर मुड़कर सो गई। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर सभी रंजना जी और अजय जी से मिलने उनके घर गए। लड़की वालों का स्वागत रंजना ने जोरों शोरों से की। रात के खाने में सब कुछ इंडियन डिश बनाए थे। दादी से मिलकर सरला जी बहुत खुश हुई। रंजना जी और सरला जी अच्छे फ्रेंड भी बन गए। पहले हल्दी की रस्म हुई, फिर संगीत और मेहंदी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और रूही दुल्हन के लिबास में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सरला जी उसे ऐसे देखकर रो पड़ी पर रूही के आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे थे। उसे तो जल्द से जल्द स्वयं का बनना था। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। स्वरूप अभी बहुत छोटा था, इसलिए निहारिका उसे संभालते हुए घर के कमरे में ही बैठी रही। स्वयं को पहले मंडप पर बुलाया गया और फिर रूही को। पंडित जी सिंदूर देते हुए मंत्र बोलने लगे। स्वयं ने रूही की मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाया। रूही स्वयं को प्यार से देखे जा रही थी।
स्वयं ने धीरे से कहा, आई लव यू। रूही ने भी धीरे से कहा, आई लव यू टू। फेरों के बाद दोनों ने अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया और स्वयं रूही को ले जाने लगा। इस बार रूही की भी आंखें नम थी पर खुद को संभालते हुए अपने माँ पापा को संभाला और स्वयं के साथ चली गई। साथ में निहारिका भी आई। वो कुछ दिन रूही के साथ रहने वाली थी। उसको आते देख शक्ति ने अपने भाई से पूछा, इस आफत की पुड़िया को क्यों साथ ले जा रहे हैं हम? स्वयं उसे चुप करते हुए बोला, चुप हो जा। वो अब मेरी साली है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। सत्यानाश! बोलते हुए शक्ति ने अपनी नई भाभी और भैया के लिए दरवाजा खोला और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। खिड़की पर नॉक करते हुए निहारिका ने पूछा, हेलो, तुम कुछ भूल रहे हो? नहीं तो। स्वरूप को गाड़ी में बिठाना था। अब वो रूही भाभी के साथ है। माँ पापा और दादी दूसरी गाड़ी में चले गए। अब और कौन बच गया? शक्ति गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। शक्ति! स्वयं ने पीछे से सख्त आवाज में बोला, ठीक है ठीक है। बोलते हुए शक्ति ने गाड़ी अनलॉक की और निहारिका उसके बगल वाले सीट पर बैठते हुए बोली, रुक बेटा बताती हूँ। मुंह बनाते हुए निहारिका बाहर देखने लगी। स्वयं और रूही की फर्स्ट नाइट इतनी जल्दी हुई नहीं। स्वरूप अभी सिर्फ 1 महीने का था और रूही अभी भी वीक थी, इसलिए 2 महीने बाद ही दोनों की फर्स्ट नाइट फिक्स की गई। जैसे दोनों को इसी का इंतजार था। दोनों एक साथ एक दूसरे के बाहों में पूरी रात गुजारा। उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे सुबह तक। फिर भी ऐसे तैसे कर रूही उठी और सुबह का नाश्ता बनाया और एक स्वीट भी। सबने उसकी तारीफ की और शगुन दिया। स्वरूप सुबह से रो रहा था तो उसका पेट भरने के लिए कमरे में ले गए। आज रूही को उसका परिवार वापस मिल गया था। स्वरूप के बालों में हाथ घुमाते हुए रूही सोचने लगी, आई लव माई लाइफ। अब हमेशा मुझे ऐसे ही खुश रहना है। तभी स्वयं भी कमरे में आया। रूही ने पूछा, आप यहाँ? स्वयं उसके पास आया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, तुझे मिस कर रहा था इसलिए आ गया, और हाँ एक और बात, आई लव यू। स्माइल करते हुए रूही ने कहा, लव यू टू। और ऐसे थी हमारी रूही और स्वयं की कहानी। इनकी हैप्पी एंडिंग तो बहुत ही प्यारी थी।